मल्टीपल रिग्रेशन में रिग्रेसर्स एक से ज्यादा होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं रिग्रेसर्स। इट कैन बी रिटर्न एज, उसकी जनरल फॉर्म मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की क्या होती है? y इक्वल बीटा प्लस बीटा जी। एक्स वन प्लस अच्छा जी, क्या करना बीटा टू, कुछ नहीं करना, ऐसे तंग कर रहा है। बीटा टू एक्स टू प्लस है? बीटा के एक्स के प्लस ई, जहाँ पे y क्या है? रिग्रेसेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। x जितने भी है रिग्रेसर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ई रैंडम एरर टर्म और रेसिडुअल टर्म। और ये बीटे शीटे जितने भी बचे, ये क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। और लास्ट में एक सिंपल बीटा है कांस्टेंट, ये रिग्रेशन कांस्टेंट है। अब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन लाइन को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि सिलेबस में वही है। y इक्वल बीटा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस ई। अब इसे आपने फार्मूला मेथड से एस्टिमेट करना है इकोनोमेट्रिक्स में। स्टैट में तो आपको मैंने कहा था कि मल्टीपल ऑप्शन है। फार्मूला मेथड के थ्रू अगर आप आते हैं तो बीटा इक्वल होता है वाई बार माइनस बीटा वन एक्स वन बार माइनस बीटा टू एक्स टू बार। वाई बार में पता है समेशन वाई ओवर एन, एक्स वन बार में पता है समेशन एक्स वन ओवर एन, एक्स टू बार समेशन एक्स टू ओवर एन। बीटा हो गया। अब बीटा वन ये स्मॉल लेटर में लिखना है आपने, समेशन एक्स वन वाई। बीटा वन है तो एक्स वन वाई से आपने फॉर्मूला स्टार्ट कर देना है। एक्स वन वाई आ गया तो एक्स टू का स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन। एक्स वन स्क्वायर पहले आ गया, अब एक्स एक्स वन वाई पहले आ गया, अब एक्स टू वाई समेशन एक्स टू वाई इंटू समेशन एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाय समेशन एक्स वन का स्क्वायर इंटू समेशन एक्स टू का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वन एक्स टू होल का स्क्वायर। इसी तरह बीटा टू का फार्मूला, बीटा टू है तो एक्स टू वाई से स्टार्ट कर देंगे आप फार्मूला। एक्स टू वाई तो एक्स वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस पहले शुरू में एक्स टू वाई आया, अब एक्स वन वाई आ जाएगा। आगे सेम है समेशन एक्स वन एक्स टू समेशन एक्स वन स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वन एक्स टू होल का स्क्वायर। कुछ याद आ रहे हैं इस तरह के फार्मूले? हाँ जी सर। जी शुक्र, सर। शुक्र है शुक्र। याददाश्त ठीक है आपकी, फिर इसका मतलब है। अब ये चूंकि आपके पास सारा कुछ स्मॉल लेटर में है, आपको पेपर में ये तीन कॉलम गिवन होंगे, वाई एक्स वन एक्स टू, ये कैपिटल लेटर में गिवन होंगे। आगे आपने पांच कॉलम बनाने हैं, एक एक्स वन एक्स टू, एक्स वन वाई एक्स टू वाई एक्स वन स्क्र एक्स टू स्क्र। हमारे पास ये वैल्यूज कैपिटल में हैं। तो इन कैपिटल वैल्यूज को यूज करते हुए इन स्मॉल लेटर वाली वैल्यूज को आपने फाइंड करना है पहले। और जैसे ही फाइंड हो जाए फटाफट आपने बीटा वन बीटा टू इनके फार्मूलों में वो लगा देनी है। टोटल पांच चीजें हैं इन दोनों फार्मूलों में जो लगा सर देनी ये स्मॉल कैपिटल वाले चक्कर में मेरा सारा टाइम जाया हो गया था। है। ये बस बस जो देते हैं जिसमें देते हैं, अगर वही हम करें तो ठीक नहीं है। इसमें देते हैं। मतलब जिसकी लेटर में वो देते हैं, स्मॉल कैपिटल में देते हैं, उसी को ना करना ना ना सीधा ना ना बाई ना करें तो ना ठीक काका जी, ना 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 ना। ये सबसे पहले समेशन एक्स वन वाई, ये कैपिटल का एक्स वन वाई माइनस समेशन एक्स वन समेशन वाई ओवर एन है। बहुत आसान चीजें हैं।
दो क्वेश्चन आपने सिर्फ करने हैं, सारा कुछ आपको याद हो जाना। समेशन x2y, कैपिटल का समेशन x2y माइनस समेशन x2 समेशन y ओवर n, क्योंकि सभी में एक सिमेट्री है, एक रिदम है। समेशन x1 x2 इक्वल है कैपिटल का x1 x2 माइनस समेशन x1 समेशन x2 ओवर n। तीन चीजें हो गई। चौथी समेशन x1 का स्क्वायर, ये कैपिटल का x1 का स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर ओवर n। और लास्ट में x2 का स्क्वायर, कैपिटल x2 का स्क्वायर माइनस x2 होल स्क्वायर ओवर n। ले जी, ये काम आपने सिर्फ करना है। और आपके पास अगर मिसाल के तौर पे y x1 x2 ये तीन कॉलम गिवन है, आपने सबसे पहले ये पांच चीजें फाइंड करनी है। एक दो तीन चार पांच। ये कैसे फाइंड होगी, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। अब इन पांचों को फाइंड करने के लिए पांच कॉलम आपने आगे बनाने हैं। एक x1y, x2y, x1 x2, तीन हो गए। एक x1 का स्क्वायर, एक x2 का स्क्वायर। ये पांच कॉलम हो गए। 1 2 3 4 5। इनके समेशन जैसे निकालेंगे, इन पांचों फार्मूलों में आप पुट करें, ये चीजें निकलेंगी। ये जैसे निकलें आप आ जाएंगे बीटा 1 बीटा 2 पे। इनके फार्मूलों में ये स्मॉल लेटर वाली चीजें पुट कर दें तो आपका बीटा 1 बीटा 2 डायरेक्ट निकल आएगा। इसे बोलते हैं फार्मूला मेथड। कोई दो क्वेश्चन खुद से करके हैं, मुझे चेक करवाने हैं आपने, और इनमें कोई दिक्कत होगी वो फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके जी। जी सर, ठीक है। इसके साथ आपने सिंपल रिग्रेशन में वो प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस ये की हुई है। ओएलएस अजम्पशंस, ये दो चीजें भी आपने साथ ही याद करके आनी है, और ये आपके टेस्ट में शामिल होंगी। थ्योरी में क्या क्या आपने ऐड करना है, हाँ, लिमिटेशंस ऑफ ओएलएस अजम्पशंस। ये तीन चीजें थ्योरी में भी आपने याद करनी है, सिंपल रिग्रेशन के टेस्ट में ये शामिल होंगी।